साथियों नमस्कार। देवराज की आवाज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, छल कपट झूठ धोखा लंबे समय तक चलता नहीं, आखिर उसका अंत होता है। क्योंकि इस दुनिया में शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। तो चलो चलते हैं आज नई कहानी नई सीख के इस दौर में। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। उस परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था 7 साल का। जैसे तैसे करके भिक्षा मांग करके ब्राह्मण अपने परिवार का जीवन यापन करता था। और ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। छोटा बच्चा न कि वो स्कूल जाता था न पाठ पढ़ाई करता था। उसको पास की रामलीला में नाटक करने का बहुत शौक था। वो कभी नृत्य करता, नाचता, औरतों के कपड़े पहनकर उछलता कूदता, बहुत अच्छा लगता था उसको। ब्राह्मण ने अपने बच्चे को समझाया, बेटा हमारा जीवन बहुत ही निर्धन है, गरीबी से लड़ रहा है, तुझे पढ़ना चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे पढ़ने में कोई शौक नहीं है। इसी तरह से समय बीतता गया। उस ब्राह्मण की पत्नी का भी एक दिन देहांत हो गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस बच्चे की जिम्मेदारी भी उस ब्राह्मण पर आ गई। उस ब्राह्मण ने कहा बच्चे से कि बेटा अब तो कुछ कर ले, अब तो अपने जीवन के लिए कुछ नया मोड़ अपना ले। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपके लिए खाना बनाऊँगा, लेकिन मेरा ये जो शौक़ है इसको मत छीनो। तो ब्राह्मण ने सोचा कि बिना माँ का बच्चा है, चलो जैसे तैसे करके अपना जीवन पार लगा ही लेगा। तभी उस गांव के अंदर गांव के राजा ने एक यज्ञ आयोजन करने की सोच रखी और उसमें 108 ब्राह्मणों को बुलाया गया। उसमें से वे ब्राह्मण भी गए। उन्होंने कर्मकांड, पूजा विधि की और जब बारी आई दान दक्षिणा लेने की तो उन्होंने ब्राह्मणों ने सोचा कि हम सोना मांगेंगे, धन मांगेंगे, धान मांगेंगे, कुछ मांगेंगे। लेकिन वो जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने सोचा कि धन धान तो कुछ समय के लिए ही है, मैं कोई ऐसी वस्तु मांगता हूँ जो मेरे जीवन यापन में बहुत ही सहायता प्राप्त करे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने महाराजा से कहा कि हे राजन, मुझे एक एका दे दो। अब मैं साथियों आपको बताता हूँ एका क्या होता है। एका एक बैल की गाड़ी, बैलगाड़ी होती है लेकिन उसमें बैल एक ही होता है। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि जब कभी भी पूजा पाठ का कार्य नहीं होगा तो गांव में वस्तु लाने ले जाने के लिए, लोगों को इधर से उधर छोड़ने के लिए ये बैलगाड़ी काम आएगी और उससे थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे तो मेरा जीवन यापन अच्छे से होगा। और इस तरह से उन्होंने ये काम मांग लिया। राजन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसा आप कहो आपको दान दे दिया जाएगा। खुशी खुशी ब्राह्मण देवता वो एका लेकर के अपने घर गए और अपने बेटे से कहा कि बेटा अब ये बैलगाड़ी तेरे को भी चलाना सीखना चाहिए। लेकिन उस बेटे ने साफ साफ मना कर दिया। इसी तरह से दिन गुजरते गए और अचानक एक दिन ब्राह्मण का भी देहांत हो गया। अब वो बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया। अब उसका कोई सहारा नहीं था, न पास में कोई धन था, न घर था, कुछ भी नहीं था। अब उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए भी समाज वाले आने से मना कर रहे थे क्योंकि वो गरीब था। ये दुनिया ही ऐसी, गरीबों का साथ बहुत कम लोग देते हैं। तो सभी समाज के लोगों ने कहा कि इसकी मौत के बाद में इसका मौसर कौन करेगा। बारवा कहते हैं जिसे मृत्यु भोज कहा जाता है। यदि इसका मृत्यु भोज होता है तो हम इसके दाह संस्कार में चलते हैं और इसका अंत्येष्टि करवाते हैं। तो जैसे तैसे करके उस बच्चे ने विचार किया कि मेरे पास पैसे तो कुछ है नहीं, ये एक बैलगाड़ी है, मैं इसी को बेच करके अंत्येष्टि कर दूंगा। तो उसने अपनी बैलगाड़ी का पीछे का जो गाड़ी होती है
उसको बेचा, उससे कुछ लकड़ियाँ आई, कुछ सामग्री आई, जिससे उसके पिताजी का दाह संस्कार हो गया। अब बारी आ गई मृत्यु भोज की। अब भोज करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो बचा एक बैल। अब कहानी का मोड़ अब शुरू होता है साथियों। बड़े ही ध्यान से और प्यार से सुनना इस कहानी को। किसी ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा, तेरे समाज वाले भोजन तो जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, अब इस बैल को बेचना ही पड़ेगा। अगर गांव में बेचेगा तो बहुत ही कम पैसे आएंगे। गांव के पास ही शहर है, वहाँ पे बेच दो, कम से कम 60 रुपये आएंगे। अब एक बैल की कीमत 60 रुपये लगभग आकी गई, तो सोचो वो ज़माना कितना सस्ता होगा, बहुत कितना पुराना होगा। तो उस बच्चे ने सोचा कि चलो पास के शहर में बेचूंगा तो 60 रुपये आएंगे, 60 रुपये में पिताजी का मौसर भी हो जाएगा और समाज भाग के लोगों को मैं खाना भी खिला सकता हूँ। लेकिन उसी गांव के पास जो शहर था, उसमें 3 ठग रहते थे, एक पिता और 2 बेटे। वो तीनों मिले हुए किसी न किसी अजनबी को ठगते थे और अपना जीवन यापन करते थे। 2 बेटे गांव खत्म होते ही जैसे शहर शुरू होता है, उसकी सीमा पे खड़े रहते थे और उनका पिता शहर के अंदर रहता था। जो भी बकरा बनता उसको वहाँ ले जा करके हलाल कर देते थे और उसको ठग लेते थे। तो फिर कहानी का अगला मोड़, वो बच्चा उस बैल को लेकर के शहर की ओर निकल पड़ा और जैसे ही शहर की सीमा शुरू हुई, उसकी मुलाकात होती है उन 2 ठगों से। और वो ठग आते ही उस बच्चे को देखते हैं कि ये बैल लेकर के आ रहा है, अवश्य ही बैल को बेचना चाहता है। तो बच्चा उन 2 ठगों के पास गया और उन ठगों ने कहा कि ए बच्चे, इस बैल को बेचना है? तो उस बच्चे ने कहा बिल्कुल बेचना है। तो क्या बता इसकी कीमत कितनी है? तो उस लड़के ने कहा कि आप ही बता दो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत भोले होते हैं, किसी चीज़ का मोल भाव बड़े ही विश्वास के साथ आगे वाले के ऊपर डाल देते हैं। तो फिर उन ठगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बैल तुम्हारा है, तुझे बोलना पड़ेगा। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप बोलो आप बोलो, आप बड़े हो, समझदार हो, आपको कम थोड़ी बताओगे, आप बताओ। तो दोनों में कम से कम आधा घंटा तक बहस, तुम बताओ हुई। फिर उन ठगों ने अपनी चाल शुरू कर दी। फिर उस लड़के से कहा कि बच्चा चल ऐसा करते हैं, अपन शहर में जाते हैं और शहर में किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि इस बैल की कीमत क्या है, और वो जो बताएगा वो अपनी कीमत तय रही। तो उस लड़के ने कहा कि इतने भले इंसान, बड़ी बात है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो शहर के अंदर चलते हैं। इसलिए साथियों आप भी ध्यान रखें, कोई भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अगर आपसे करे तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। फिर वो दोनों ठग और वो लड़का अपना बैल लेकर के शहर के अंदर गए। शहर के अंदर गए तो एक चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो उन दोनों ठगों ने उस लड़के से कहा कि चलो वो देखो एक वृद्ध आदमी बैठा है, बूढ़ा आदमी बैठा है, उसी से पूछते, उसको ज़्यादा अनुभव होगा। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, बूढ़ा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, अच्छा आदमी है, ठीक है। तो उन दोनों ठगों ने कहा कि देख भाई लड़के, ये जो आदमी जो बात कहेगा वो बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी और हमें भी माननी पड़ेगी। तो उस लड़के ने विश्वास में आकर के कहा बिल्कुल सही है। अब उस बूढ़े आदमी के पास गए और कहा कि बाबा जी राम राम, प्रणाम, हमारी एक समस्या है। तो उस आदमी ने बड़े ही बहाने बना करके चालाकी के साथ कहा कि हाँ भाई क्या समस्या है बताओ। तो कि इस लड़के को बैल बेचना है और हमें बैल खरीदना है, लेकिन भाव तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप हमारी मदद करो और इस बैल की कद काठी देख करके कोई इसका प्राइस, उसकी कोई रेट हमें बता दो। तो उस बूढ़ा आदमी ने कहा कि जाओ जाओ यहाँ से दूर चले जाओ, आजकल लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो मेरी बात कौन मानेगा। तो उन दोनों ठग ने कहा कि हे वृद्ध पुरुष, हे बाबा जी, हम आपकी बात मानेंगे। उस छोटे लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, आप जो कहोगे उस वो बात हम मानेंगे।
तो फिर ठीक है, तो उस आदमी, बूढ़े आदमी ने चबूतरे से नीचे उतरा, बैल के चारों तरफ घूमा और कहा कि इस बैल की कीमत होनी चाहिए लगभग 60 रुपये, लेकिन मैं कहता हूं 8 रुपये। तो बैल की कीमत हुई 8 रुपये। तो दोनों ठगों ने कहा कि ठीक है बाब, ये बूढ़े आदमी ने कहा है 8 रुपये, जल्दी से जेब से 8 रुपये निकाले और उस बच्चे के हाथ में दिए और बैल की डोरी अपने हाथ में ले ली और कहा कि भाई अब तो बात माननी पड़ेगी। और इसी तरह से वो दोनों बैल लेकर के चले गए। अब वो बच्चा मन ही मन उदास रोता हुआ सोचने लगा कि कम से कम 60 रुपये की चीज़ 8 रुपये में, इससे तो मेरे पिताजी का न तो मौसर हो पाएगा, मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से डूब गया, इन ठगों के द्वारा ठगा गया मैं। थोड़ा रोता रोता आगे गया तो 2-3 जनों ने पूछा कि बच्चा क्या हुआ। तो उसने कहा कि ये स्थिति हो गई। तो कहा कि तुम भी किस लोगों से आकर के मिल गए, ये तो बहुत बड़े ठग है, और ये जो बूढ़ा आदमी है वो कोई दूसरा बूढ़ा आदमी नहीं, इन दोनों ठगों का बाप है, इसलिए इन तीनों ने मिलकर के तेरे को ठग लिया। उसके दिल में प्रतिशोध की भावना पसीज रही थी, बिल्कुल प्रतिकार के लिए कि मैं कैसे भी करके इनसे बदला लूंगा। लेकिन करे क्या, अभी समय आ गया था, एक बार उसको गांव जाना था। जैसे तैसे करके एक बार गांव गया, लोगों से 8 रुपये में जैसा तैसा भी खर्चा करके अपने पिता का मृत्यु भोज किया। और फिर बारी आ गई प्रतिशोध की, बदला लेने की। अपने पिता के मृत्यु भोज के बाद उसने अपनी नाटक कला के कपड़े निकाले, नारी का वेश किया, 16 श्रृंगार किया और हाथ में एक पेटी लेकर के घूंघट निकाल करके शाम को शहर की ओर निकल पड़े। उनको, उस लड़के को पता था कि वो दोनों ठग कहाँ मिलेंगे। और जैसे ही संध्या काल होने को आया था, थोड़ा सा अंधेरा हुआ, पायलों की छम 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 करके शहर की ओर रोती 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 निकल पड़ी, जैसे कि कोई नवी नवेली दुल्हन हो। दोनों ठगों ने उस लड़की को आते हुए देखा, जो कि अंदर से लड़का था। कहा कि ये तो कोई नवीली दुल्हन है, इसके शरीर पर इतने गहने हैं, तो आज तो इसको ठग ही लेंगे और इसको भी ठग लेंगे और इसको अपने पास ही रख लेंगे, क्योंकि हम दोनों की शादियां तो हुई नहीं है, जो भी है दोनों में से एक जना उससे शादी भी कर लेंगे। अब वो लड़का नाटक में प्रवीण था, बचपन से ही नाटक कर रहा था, तो बहुत होशियार और चतुर चालाक था और मन के अंदर बदले की भावना थी। तो वो गया और जोर जोर से रोने लगा। तो कहा कि क्या हुआ बहन, इस तरफ से क्यों घूम रही हो, एक ठग ने कहा। तो फिर उस लड़की ने जोर जोर से रोना शुरू किया, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, बस इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, दुनिया में सब खत्म हो गया, तो मैं तो मरने के लिए जा रही हूँ। तो उन ठगों ने सोचा कि भाई क्यों मर रही हो, आराम से शांत हो जाओ, हम आपका सहारा बनेंगे, हमारे घर चलो। तो जैसे तैसे उन्होंने चिकनी चुपड़ी बात करके उसको बहला फुसला करके अपने घर ले गए और अपने बूढ़े बाप, जो दोनों ठगों का बाप था, उसको जाकर के बोला कि पिताजी, आज से आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा भोजन पकवान खाएंगे। तो क्या कह रहे हो। तो उस लड़की को बाहर खड़ा रख करके उन दोनों ठगों ने अपने पिताजी को समझाया कि ये एक अबला औरत है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, हम इसको ठग लेंगे, इसके सारे जेवर है वो भी ले लेंगे और एक भाई जो है इससे शादी कर लेगा। तो उस ठग ने सोचा कि बूढ़ेपे में मैं भी चूल्हा फूंक फूंक के आंखों से अंधा हो गया हूँ, चलो कोई बात नहीं, जितने दिन रहे कम से कम खाना तो खाएंगे। तो वो जो लड़का था, लड़की का रूप करके घूंघट निकाला हुआ कि चेहरा कोई देख नहीं सकता, तो उसने कुछ नियम शर्तें रखी कि कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा, मैं आपकी सेवा करूंगी और आपके साथ रहूंगी। तो ठगों को क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो उसने खाना बनाना शुरू किया, उस लड़के ने
अच्छा खाना बनाए, क्योंकि वो अपने पिताजी के लिए भी खाना बनाता था। तो खाना बनाने में बहुत ही प्रवीण हो गया था। और लड़के तो वैसे भी जब खाना बनाते हैं तो सब जने उंगलियां चाट के खा लेते हैं, क्योंकि होटलों में भी आज आप देखते हैं हर जगह खाना लड़के ही बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी तरह से दिन बीतते गए। दोनों ठग गांव से शहरों से आने वाले लोगों को ठगते थे और अपने बाप को ला करके सारा धन दे देते थे। एक दिन दोनों ठगों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी देखो, आपके खाना बनाने के लिए तो ये औरत लड़की है ही है, आपकी सेवा करने के लिए भी है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वास्तव में बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत सेवा करती है मेरी। तो दोनों ठगों ने कहा कि अब गांव में तो सब लोग हमें जान चुके हैं, आसपास के लोग भी जान चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं, पास के बड़े शहर में जाते और वहाँ से लोगों को ठग करके लाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा के लाएंगे। तो उस बूढ़ा आदमी ने भी कहा कि चलो, मेरे को चिंता तो है नहीं, तुम जाओ, आराम से जाओ, लेकिन सप्ताह में एक बार जरूर आना, जितना भी पैसा कमाओ वो जरूर लेकर के आना। तो दोनों ठगों ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और उस लड़की से कहा, जो लड़का बना हुआ है, कि मेरे पिताजी का ध्यान रखना। तो उन्होंने ऐसे ही इशारा करके कहा कि कोई टेंशन नहीं, आप जाओ, आपके पिताजी का ध्यान मैं अच्छे से रखूँगी। इसी तरह से एक सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गए। उस औरत ने न तो अपना घूंघट उठाया और पूरी सेवा करती गई उस बूढ़े आदमी की। अब सप्ताह में एक बार वो दोनों ठग आते, बहुत सारा धन लेकर के, और उस औरत को ला करके दे देते, जो लड़का था। ऐसे ही देते 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 बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। उस लड़के ने सोचा कि हाँ, अब समय आ गया है बदला लेने का। तो फिर उसने क्या किया कि एक दिन अचानक वो बूढ़ा आदमी खाना खाने के लिए रसोई घर के पास में बैठा हुआ था और कहा कि बेटी खाना दे दे। तो उसने अपना घूंघट उठाया और बहुत बड़ा लठ लेकर के उस बूढ़े आदमी के ऊपर बरस पड़ी और जोर जोर से मार मार के उसको जल कुकड़ी बना दिया। पूरा मुंह सुजा दिया, पिछवाड़ा सुजा दिया, और ऐसा सुझाया कि क्या कहूँ आपको, आप खुद कल्पना कर सकते हो। और फिर उसको उल्टा बांध दिया। उल्टा बांध करके उसको बताया कि बोल, बैल 8 का या 60 का। तब बूढ़े के दिमाग में आया कि ओ हो, हम ही लोगों को ठगने का कार्य करते, लेकिन आज इस बच्चे ने हमें ठग लिया। ये तो लड़का है और ये इतने टाइम से हमारे घर में रह रहा है और हमें पता ही नहीं। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। और उस बूढ़ा आदमी को इतना मारा, लहू लुहान कर दिया, उसका सारा धन लेकर के चल पड़ा। अब 1 सप्ताह तक, वापस अगले सप्ताह तक वो दोनों बेटे आएंगे, तब तक वो भूखा प्यासा लटकता रहा। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो शनिवार आया, दोनों ठग बहुत सारा पैसा लेकर के वापस अपने घर आए, खुशी खुशी कि इस बार तो पिताजी खुश हो जाएंगे, बहुत सारा धन लेके आ गया। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसकी नज़र पड़ी ऊपर, पापा जी तो बिल्कुल जलकोकड़ी की तरह लटके हुए थे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो दोनों बेटों ने उनको नीचे उतारा के बोल, ऐसे क्या हो गया पिताजी, आपको किसने मारा और वो कहाँ गई लड़की? तो बूढ़े आदमी ने बोला कि वो लड़की नहीं, वो वही लड़का है जिससे हमने बैल ठगा था। तो दोनों ठग बिल्कुल एकदम गुस्से में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर आगे की बात क्या होती है वो सुनो। वो लड़का वापस दूसरे दिन एक वेदराज जी का रोल करके आता है, पूरा नाटक बना के झोला होला लटका कर, दाढ़ी मूंछें लटका करके वापस उसी गली में आता है, बोलता है, दर्द का निवारण कर लो, दर्द किसी कहीं लगी हुई हो, चोट हो, उसको ठीक करवा लो। तो दोनों लड़के बाहर गए कि वेदराज जी प्रणाम, आइए, हमारे पिताजी जो है वो सीढ़ियों से गिर गए हैं, आप उनका इलाज कर दीजिए। तो वही लड़का जो वेदराज जी डॉक्टर का रोल करके आया था, उनके घर में गया और उस बूढ़े आदमी से चेकअप हैकअप किया, देखा कि नहीं बेटा, ये सीढ़ियों से गिरी हुई चोट नहीं है, इसको किसी न किसी जवान आदमी ने लठ से मारा है और ऐसा मारा है कि इसकी कली कली खिल गई है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वास्तव में डॉक्टर तो होशियार है, देख के ही पता लगा दिया कि अब क्या होगा, कि डॉक्टर साहब आप तो मेरा इलाज करो, जो बात करो।
कुछ भी करो, पैसे की कोई चिंता नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। तो उस डॉक्टर ने कहा, बोले तो वो लड़का था, उसी ने कहा कि चलो इलाज 2 प्रकार के हैं, कौन सा इलाज करवाना है? एक तो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे और एक सप्ताह भर में ठीक हो जाएंगे। तो दोनों ठगों ने कहा कि डॉक्टर साहब हमें 3 दिन वाला इलाज कराना, कि उसके लिए 500 रुपये लगेंगे। कि कोई बात नहीं, 500 की जगह 1000 लगेंगे, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। तो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपनी झोली में से दवाइयों की पोटलियाँ निकाली और कहा कि बेटा ऐसा करो, मैं अपने घर से एक दवाई भूल गया हूँ, वो लानी पड़ेगी। तो कि हाँ ठीक है, कि पास के गांव में जाना, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर के पीछे ही मेरा घर है, वहाँ पे मेरी पत्नी है, उसको जाकर के बोलना कि वेदराज जी की लाल डब्बी दे दो। तो एक ठग को तो वहाँ भेज दिया और दूसरे ठग को कहा कि बेटा तुम जाओ नदी के ऊपर, वहाँ पे सफ़ेद कलर की एक घास है, वो थोड़ी तोड़ के लेके आ जाओ। तो वो भी ठग दौड़ करके गया नदी के पास, और जैसे ही दोनों बेटे गए, उस लड़के ने अपनी दाढ़ी, मूछे, झोला होला सापा निकाला और वापस लिया एक डंडा और उस बुढ़े आदमी को वापस मारा। बोल बैल 8 का के 60 का, बोल बैल 8 का के 60 का। वापस उसको बिल्कुल तवे में से निकले हुए मालूपे की तरफ बना दिया, जलकुकड़ी की तरफ वापस लटका दिया, और वो सारा धन जो बेटे लेके आए थे लूट करके लेके चला गया। अब उधर एक ठग गया दूसरे गांव में शिव जी के मंदिर के पीछे, कहा कि यहाँ पे वेदराज जी का घर, जबकि यहाँ तो कोई वेद है न कोई राज है, न कोई घर है न कोई बार है, वहाँ तो बिल्कुल सपाट मैदान पड़ा हुआ है। आसपास पूछा कि यहाँ वेदराज जी, जबकि यहाँ तो पूरे गांव में कोई वेदराज जी नहीं है। वो भी थका मांदा होकर के वापस आ गया। और दूसरा लड़का जब नदी पे गया, वहाँ पे देखा तो घास सारी हरी हरी, सफ़ेद घास तो है ही नहीं। तो फिर इस तरह से दोनों वापस आए, और जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा तो पापा जी तो बिल्कुल जलकोकड़ी बने हुए हैं, लटक रहे, रो रहे हैं। तो वापस उनको उतारा कि अरे पिताजी आपको ऐसे किसने मारा, और आप उल्टा लटके हुए, और वो वेदराज जी कहाँ हैं? अरे वो वेदराज जी नहीं थे, वो वही लड़का था जिसका हमने बैल चुराया है। तो दोनों लड़कों ने कहा कि इस बार तो हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, यही अंदर रुकेंगे, और जैसे ही वो आएगा उसकी हम पिटाई कर देंगे। इस तरह से 2-3 तक वो दोनों जासूस, ये ठग, घर के दरवाज़ों के पीछे लट लेकर के खड़े रहे कि जैसे ही वो लड़का आएगा उसकी धुलाई कर देंगे। और फिर 2 दिन छोड़ने के बाद वो लड़का वापस आया, बदला पूरा नहीं हुआ था, वापस आया और उस गली में चक्कर मारने लगा और देखा कि दोनों ठग घर के अंदर ही हैं। तो वहाँ पे क्या था कि एक कोतवाल था घोड़े पे, पहले राजा महाराजा होते थे, उनके सेनापति और कोतवाल होते थे जो गाँव में घूमते थे घोड़े के ऊपर। वो बड़े मस्करे और मजाकिया स्वभाव के थे, हमेशा मजाक करते रहते। तो उस लड़के ने कहा कि कोतवाल साहब प्रणाम, आज आपको कोई मजाक करना है, कुछ मजाक सूझ रही है? तो क्या हाँ बिल्कुल। तो क्या आप ऐसा करो कि ये जो उस गली में काले दरवाजे का घर है, उस पर लकड़ी से 3 बार बजाना और बोलना बोल बैल 8 का और 60 का, फिर आप घोड़ा दौड़ाना, देखो कितना मजा आता है। तो कोतवाल साहब ने तो कहा कि चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। कोतवाल साहब घोड़ा लेकर के गए, टपड़क 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 दरवाजे पे खटखटाया और बोला बोल बैल 8 का के 60 का। दोनों ठगों ने सोचा कि वो लड़का आ गया है, और वो दोनों लड़के लट लेकर के दौड़े कोतवाल के पीछे। कोतवाल के पास तो घोड़ा था, दबड़िक 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 कोतवाल आगे, दोनों ठग उसके पीछे। बहुत दूर चले गए तो लड़का वापस घर में घुसा, वापस डंडे से उस बूढ़े को मार मार के जलकुकड़ी बना दिया और वापस लटका दिया, और कहा कि अब किसी को ठगेगा? तो उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ करके कहा मैं जीवन में ये ठगने का काम छोड़ दूंगा, अब आइंदा से मेरे को मत मारना। तो उस लड़के ने कहा कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा, आज से एक शिक्षा ले ले,
अच्छे से जीवन यापन करना और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना, क्योंकि किसी को ठगना, किसी को दिल दुखाना, ये बहुत बुरी बात होती है। कहते हैं ना, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे चाम से लोहा भस्म हो जाए। तो फिर उस बूढ़े ने वचन लिया कि न मैं न मेरे बेटे जीवन में किसी को ठगेंगे। तो उस लड़के ने भी वचन लिया कि आज से मैं कभी नहीं आऊँगा। और इस तरह से दोस्तों, शेर को सवा शेर मिल गए और हमें भी हंसी मजाक में ये शिक्षा मिल गई कि कभी किसी को ठगना नहीं चाहिए, वरना ये जो कर्म का सिद्धांत है घूम फिर करके वापस अपने पास आता है। थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं हम कि मैंने पैसे कमा लिए, इससे इतने ले लिए, उससे इतने ले लिए, या उसको उल्लू बना दिया। लेकिन कहते हैं कि बेईमानी से कमाया हुआ 1 रुपया अपने घर के 9 रुपये भी लेके जाता है। तो देवराज की आवाज़ में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई शिक्षा से। आप अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ दिखाइए ताकि वो कार्टून और इस ज़माने की अश्लीलता से दूर रहे और नैतिकता, संस्कार और शिक्षावान कहानियों से जुड़े रहें। उसी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल DM गाणेराव। नमस्ते।